दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर में एक ऑफिसर्स परिवार में। ज्योग्राफी की अपनी ये क्लास नंबर 6 है और अपन लोग हिमालय में सारे हिमालय घूम लिए अपन ने आराम से मज़े मारते हुए। कल धुआं मचा दिया था, ये देखो मध्य हिमालय भी ख़त्म करा दिया था पूरा। ठीक है, आनंद लिया था अपन लोगों ने। ये बुग्याल सोनमर्ग गुलमर्ग सब में हनीमून बन गया था अपना। अब थोड़ा सा अपन कल देखो देहरादून सब घुमाए थे। ठीक है, अब इसके आगे जो अपन ये पढ़ेंगे हिमालय का ही थोड़ा सा हिस्सा है, कुछ भी हम छोड़ नहीं रहे हैं। तो स्पेशली हम ऐसा नहीं चाह रहे कि कुछ भी छूट जाए, तो एक आध क्लास भले ही ज़्यादा हो जाए लेकिन छूटेगा कुछ भी नहीं। तो जैसे अपन ने ये ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय टाइप का तो सारे हिमालय पढ़ लिए। अब हिमालय में भी कुछ स्टेट वाइज स्पेसिफिक विभाजन किया गया है। जैसे नॉर्थ ईस्ट पड़ता है, असम मेघालय वगैरह, जो सिक्किम त्रिपुरा ये सब नॉर्थ ईस्ट है। हिंदी में कहते हैं इसको उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व का हिमालय है, वहाँ पे भी कुछ पहाड़ हैं। तो उन पहाड़ों में कौन सी पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ हैं, ये मैचिंग में आ जाती है, तो वो भी अपन समझ लेते हैं। उत्तर पूर्व का हिमालय, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला हिमालय। तो आपको ये तो पता ही होगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर जनजातियाँ रहती हैं और वहाँ पर झूम खेती खूब होती है। ठीक है, झूम खेती का प्रचलन ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, झूम खेती का प्रचलन खूब है नॉर्थ ईस्ट में। झूम खेती का मतलब होता है स्थानांतरित खेती। ठीक है, स्थानांतरित खेती भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित खेती का मतलब होता है कि मान लो ये हमारी, पहले तो ये मैं लिख दूँ, ये स्थानांतरित खेती कहते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारा खेत हो गया, इसमें इस हिस्से में हमने फसल बो दी, यहाँ तक इधर वाले हिस्से में हमने फसल बो दी। इसके बाद इस फसल को हमने जब ले लिया अपने पास, काट ली अपनी फसल, तो जो बची उसको जला दिया। जलाने के बाद अब इस जगह को सही होने में टाइम लगेगा, तो ये स्थानांतरित होकर किसान यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ फसल करेंगे और ये जगह बेकार हो गई। इससे ना पर्यावरण का तो नुकसान होता ही होता है, जगह का भी नुकसान होता है कि अब ये जगह बेकार हो गई, अब ये इस जगह आ गई, फिर ये इस जगह आ जाएंगे, ऐसे पिछली जगह बेकार होती चली जाती है, आगे में ये करते रहते हैं। इसको कहते हैं स्थानांतरित खेती या फिर झूम खेती। तो झूम खेती का प्रचलन नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है, जिसको स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर पूर्व पढ़ रहे हैं अपन लोग ना, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। अब देखो अपन लोग उत्तर पूर्व का ये हिमालय पढ़ रहे हैं। हिमालय का मतलब है कि उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ घुमाएंगे। तो सभी लोगों का स्वागत है साहब। नॉर्थ ईस्ट में हमारी ये ट्रेन नंबर संभव भैया वाली ट्रेन जो है चल दी, छुक छुक रेलगाड़ी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस चल दी और सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पहुंचते हैं साहब? अरुणाचल प्रदेश। तो देवियों सज्जनों, आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है अरुणाचल प्रदेश की इस हसीन दुनिया में। अरुणा प्रदेश लिख दिया है शॉर्ट में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर हमें जो पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं DMAM। शॉर्ट ट्रिक है ये, हमें ऐसे याद है DMAM। ठीक है, डी से है डफला पहाड़ी। डफला पहाड़ी कहाँ पर हो गई? अरुणाचल प्रदेश में। एम से है मिरी पहाड़ी। मिरी पहाड़ी, डफला ये पहाड़ी है, ठीक है, और मिरी ये पहाड़ी है, ठीक। और ए से दोस्तों क्या है? ए से है अबोर पहाड़ी। अबोर पहाड़ी। आज यार मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, कल रात में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया अचानक से। मैं मतलब मज़े ले रहा था गाड़ी में, घुस गई एक जगह, तो मेरा हाथ में बहुत चोट आ गई है। उसी में लेफ़्ट हैंड से लिखता हूँ, उसी में आई है। अब वीडियो मिस नहीं हो जाता, इसलिए मैं बड़ा मुश्किल से लिख पा रहा हूँ। दर्द हो रहा है मुझे, बहुत धीरे धीरे लिख पा रहा हूँ मैं, तो थोड़ा मैनेज करना, थोड़ा स्पीड स्लो रहे तो ठीक है। तो ये डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और एक और एम, DMAM, ठीक। तो एम से है अगला मिसमी पहाड़ी। कौन सी है? मिसमी। ये चारों की चारों पहाड़ियाँ कौन से स्टेट में है? ये चारों की चारों पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में। अगर तुम्हारा ब्याह अरुणाचल प्रदेश की हसीन वादियों से होता है तो तुम अपने, मतलब तुम लड़के हो मान के चलते हैं, ठीक है, और तुम्हारी शादी हो गई लड़की से, अरुणाचल प्रदेश की किसी कन्या से, तो तुम जब अपनी ससुराल जाओगे तो तुम DMAM जाओगे। DMAM मतलब डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी। और अगर तुम लड़की हो और तुम्हारी शादी किसी अरुणाचल प्रदेश के लौंडे से होती है तो तुम्हारी ससुराल में DMAM खूब चलेगा। डफला, मिरी, अबोर और मिसमी अरुणाचल प्रदेश में खूब देखना आराम से, ठीक है। इस अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पता है कौन सी है? सर्वोच्च चोटी अरुणाचल प्रदेश की कौन सी है? मैंने एक बार कमेंट में करवाया भी था, और वो है कांगटो। ठीक है,
कांगटो चोटी अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो अपन ने ये अरुणाचल प्रदेश का भी समझ लिया। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। एक पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार दोनों से लगती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश तो है ही, साथ में उस पहाड़ी का कुछ हिस्सा म्यांमार से भी है। यानी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार से वो पहाड़ी दोनों जगह से लग रही है, और उस पहाड़ी को कहते हैं पटकाई बूम। पटक के बूम बूम कर दिया समझ रहा पटक के बूम बूम कर दिया। भाई साहब अरुणाचल प्रदेश में तो ससुराल थी ही, थोड़ा सा हनीमून म्यांमार में मना के पटक के बूम बूम कर दिया देख रहा है पटक के बूम बूम कहाँ पे किया था? अरुणाचल प्रदेश में। जब अरुणाचल प्रदेश से मन भर गया तो थोड़ा सा म्यांमार में भी पटक के बूम बूम कर दिया। तो पटकाई बूम पहाड़ी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में। धुआं मच जाता है कभी कभी साहब। तो ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में कौन सी हो गई? पटकाई बूम। ठीक साहब, बूम बूम। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे अपन तो अपन नागालैंड चलते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश से मन भर गया तो अपन नागालैंड भागते हैं अपन। ठीक है, अब नागालैंड में देखो कौन सी पहाड़ी है। तो नागालैंड पे पहाड़ी है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहाड़ी है नागा पहाड़ी। और ये तो तुम पकड़ ही लोगे कि नागा पहाड़ी कहाँ है, तो नाम में ही नागा है तो नागालैंड में तो होएगी। और इसी नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऐसे भी तो पूछा जाता है ना कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नॉर्थ ईस्ट की बहुत पूछी जाती है ये। तो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी पता है कौन सी है महाराज? मतलब महारानी अभी, माउंट सारामती। माउंट सारामती, ठीक है, माउंट सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक साहब, श्रीमती नहीं है, सारामती है। नहीं तुम तो श्रीमती समझ लो, सारामती है। ठीक है यार, कल हमने जब ये कराया था अपना ज्योग्राफी का एक हिस्सा, तो हंसी मजाक में एक जगह किलोमीटर की जगह मीटर लिख गई यहाँ पे। ठीक है, इस किलोमीटर की जगह मीटर कर लेना, गलती से लिख गई है। और दोस्तों आप मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ये जो 8848 मीटर है, ये 8598 मीटर है, ये माउंट एवरेस्ट की लंबाई। ह्यूमन एरर में लिख गई, ये भी किलोमीटर लिख गया, ये गलती से लिख गया। अब मेरे असिस्टेंट के पास लोगों ने ना फ़ोन किया इसके लिए कि आपके संभव भैया को इतनी अकल नहीं है कि इतनी मीटर है कि किलोमीटर है। मतलब आप समझ रहे हो, गलती से लिख गया था किलोमीटर, बाकी मैंने पूरा अच्छे से ज्योग्राफी कराया, वो उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर किलोमीटर की मीटर की जगह गलती से कल किलोमीटर लिख गया, तो खून पी लिया कई लोगों ने। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में भी 8-10 लोगों ने लिखा है ये कि यहाँ ये होगा, यहाँ होगा। अरे खुद समझदार हो, इतनी तो बुद्धि खुद में है ना कि थोड़ी सी अगर गलती से लिख गया कोई चीज़, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी। 8,848 किलोमीटर नहीं होगा, सब जानते थे। और बताने का भी एक लहजा होता है। असिस्टेंट ने मेरे को बताया, मेरा जो टेलीग्राम नंबर है उस पर मैसेज किए गए कि इतनी अकल नहीं है कि, तो एक लड़की ने तो मैसेज किया कि इतनी अकल नहीं है आपके सर को कि किलोमीटर होगा कि मीटर होगा। हमने उसको फिर ब्लॉक करवा दिया, मैं लड़की को, हटाओ इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। चलो हमसे गलती हो गई तो उसका बात करने की तमीज़ तो होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमसे मतलब तरीका होता ना, इंसान हो आप, इंसान की तरह बात करो साहब, बदतमीज़ नहीं तो हट हमने कहा उससे असिस्टेंट कर ब्लॉक इसको, पहले बेवकूफ़ लड़की, ऐसे बात करते हैं। कम से कम अच्छे से, गलती हो गई है तो बताने का तरीका सही होना चाहिए ना। आगे बताओ आ जाओ, लौट के आ जाओ। नागालैंड में माउंट सारामती सर्वोच्च चोटी नागा पहाड़ी हो गई। आगे देखो, अगली जो पहाड़ी है वो ये है। नागालैंड के बाद अपन चल रहे हैं अपन मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में भी देख लेते हैं कौन सी पहाड़ी है। मणिपुर की पहाड़ियों में आपका स्वागत है साहब। नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में घूम रहे हैं, और मणिपुर में जो सबसे ऊंची चोटी पड़ती है वही जाननी है और कोई नहीं जाननी। मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट ईशो। माउंट ईशो, ठीक है, कभी कभी मैचिंग में आ जाता है, एक तरफ राज्य होते हैं और एक तरफ स्टेट, ये चोटियाँ होती हैं। ठीक, तो मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ईशो। और माउंट ईशो तो इसका नाम है, लेकिन जो मणिपुरी लैंग्वेज है, ये जो मणिपुर की भाषा है, इसी मणिपुर की भाषा में इस माउंट ईशो को ना कुछ दूसरे नाम से जानते हैं, और वो नाम है तेनसू। तेनसू, माउंट तेनसू। तो एक बार आईएएस में आ गया था कि माउंट तेनसू का संबंध कहाँ से है, तो मणिपुर से है। नहीं तो हर एक जगह माउंट ईशो ईशो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मणिपुर भी अपन ने देख लिया। ऐसे ही दोस्तों एक पहाड़ी और है, उससे पहले मैं आपको बताऊं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की भी देख लो, सभी राज्यों की देख लो सर्वोच्च चोटियाँ। त्रिपुरा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम दोस्तों भगवान शिव के नाम से है, बेटलिंग शिव।
ठीक है, ये त्रिपुरा लैंग्वेज में है बेटलिंग शिव। और नॉर्मली लैंग्वेज में इस पहाड़ी को कहते हैं जमुई पहाड़ी। तो पहले जमुई देख लो, जमुई पहाड़ी का संबंध किस राज्य से हो गया? ये त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी। सबसे ऊंची चोटियाँ देख लो भाई, चोटी चोटी देख लो। गाना भी बहुत अच्छा है ना, चोटी के पीछे चोटी, चोटी के नीचे चोटी, चोटी के नीचे तरांगा तरांदे विच। ऐसे गाना भी है ना, तो चोटी चोटी चल रही है, बड़ा अच्छा लगता है। चोटी के पीछे चोटी, तो चोटी की ऊंची चोटी देख रहे हैं अपन लोग, तो चोटी के ऊंचे चोटी। तो चोटी के ऊंची चोटी में त्रिपुरा की जो चोटी है वो जमुई पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है, और इसको त्रिपुरा की लैंग्वेज में कहा जाता है बेटलिंग शिव। बेटलिंग शिव, शिवलिंग होती है ना, शिवलिंग, तो ये लिंग शिव है। ठीक, शिवलिंग के का ही से जुड़ता है लिंग शिव, यानी बेटलिंग शिव। जमुई पहाड़ी का संबंध किस राज्य से हो गया? त्रिपुरा से। तो त्रिपुरा में तो जंप लगा दी साहब, ठीक। बाकी मणिपुर में तो ईसो ईसो कर ही दिए थे। ओके भैया, तेंसु वेंसु आपको लिख दिया मैंने, ये नहीं आता क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज में है ना, असली लैंग्वेज तो ये वाली है, तो यही आपको याद रखना है। नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सारामती। क्लियर है? ऐसे आपको याद हो गया ना सब कुछ। देखो नागालैंड में कौन सी हो गई? नागालैंड की कौन सी हो गई? माउंट सारामती, सारामती, ठीक। और ये मणिपुर की कौन सी हो गई? मणिपुर की हो गई ईसो, माउंट ईसो। और त्रिपुरा की कौन सी हो गई? जंप लगाने वाली जमुई पहाड़ी। इनमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार इनकी मैचिंग भी पूछी गई है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे अपने को पता चलेगा एक और राज्य रह गया, मिजोरम रह गया ना। मिजोरम भी लखो छपवा देते हैं यहाँ पे आराम से। मिजोरम, मिजोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहते हैं ब्लू माउंटेन। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्लू माउंटेन। ब्लू है पानी, पानी सुना है आपने? आज ब्लू है पानी, पानी, तो वही ब्लू है माउंटेन। और ब्लू पानी में मज़े लिए जाते हैं। ब्लू पानी में मज़े लेते हैं कि नहीं लेते? ब्लू पानी मज़े ले लो। तो मिजोरम, ठीक है, ब्लू माउंटेन। और इसी को लोकल लैंग्वेज में कहते हैं फांगपुई। फांगपुई क्या कहते हैं दोस्तों? फांगपुई। क्लियर है? ये आपने सारा कुछ समझा। ब्लू माउंटेन में मज़े ले लिए तो मिजोरम में, ठीक। जंप लगाई त्रिपुरा में तो जमुई पहाड़ी। ईशो कहाँ पे है? मणिपुर में, ठीक। और नागालैंड में कौन सी पहाड़ी है सबसे ऊंची? माउंट सारामती। अब देखो एक श्रेणियाँ पर चलती हैं, उसका नाम है बरेल श्रेणी। बरेल श्रेणी। बरेल श्रेणियों के संबंध में कई बार क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में कि बरेल श्रेणी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? एएनएम में है। एएनएम, एएनएम एक पोस्ट होती है डॉक्टर लाइन में। एएनएम एक पोस्ट होती है, तो एएनएम उसकी शॉर्ट ट्रिक है असम नागालैंड, असम नागालैंड और एएनएम, असम नागालैंड और मणिपुर। असम नागालैंड और मणिपुर, इन तीनों राज्य में बरेल श्रेणी पड़ती है। ये आपको पहाड़ी से संबंधित सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई। असम, नागालैंड और मणिपुर। एक पहाड़ी दोस्तों और है, वो है आपकी जो उसका नाम है श्रेणी का, उसका नाम है मिकिर श्रेणी। मिकिर। ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन मौज मारते हुए कर लो साहब, ठीक है। ज़िंदगी भर तो इन पहाड़ों में घूमना ही है, फिर जाके अलग अलग पहाड़ों में धुआं मचाएंगे भाई साहब। हम भी मचाएंगे, तुम भी मचाना, लेकिन पहाड़ों में धुआं तो तभी मचाएगा जब पेपर में सिलेक्शन होगा, नहीं तो ज़िंदगी में धुआं मचाएगा, ठीक है। तो ये मिकिर श्रेणी में पहाड़ी देखते हैं अपन लोग, कहाँ चलेंगे? असम में, ठीक। असम में अपन ने ये मिकिर श्रेणी में भी धुआं मचा लिया। अब अपनी ज़्यादातर पहाड़ियाँ हो गई, बस मेघालय की पहाड़ियाँ रह गई हैं। मेघालय की पहाड़ियाँ रह गई हैं, और मेघालय की पहाड़ियाँ आपको याद भी होंगी। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया नामक पहाड़ियाँ किस स्टेट में पाई जाती हैं? मेघालय में। किसमें पाई जाती हैं गारो, खासी, जयंतिया? मेघालय में। इस तरीके से पूरा नॉर्थ ईस्ट का आपका हिमालय कवर हो गया। सभी पहाड़ी आपको याद भी हो गई होंगी, अभी रिवाइज भी करेंगे अपन आगे, ठीक। मेघालय के आगे बढ़ते हैं अपन। गारो, खासी, जयंतिया तो आपको पता ही होंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन कश्मीर हिमालय भी देख लेते हैं। ये स्पेसिफिक हिमालयों का बारे में बता रहा हूँ आपको, ताकि कुछ भी आप गलती ना कर दें, सिली मिस्टेक्स ना करके आएँ। कश्मीर हिमालय में अपन को जो चीज़ें जाननी है वो है कश्मीर की कुछ इम्पोर्टेंट झील जल वगैरह, मतलब कुछ झील वगैरह वहाँ पे पाई जाती हैं, उसी के हिमालय से रिलेटेड उससे सवाल कई बार आए गए हैं। तो जैसे आपने कश्मीर में डल झील का नाम सुना होगा, बढ़िया जगह है भाई साहब, डल झील वगैरह ये सब, मज़ा आना। शादी हो जाए
तो शादी के बाद जाना डल झील में, बढ़िया मज़ा आता भाई साहब, एकदम कपल ही कपल, और रील्स बनती हैं खूब। आज धुआं मचा देना एकदम, एकदम गांव में आग लग जाए तुम्हारी रील्स देख के। आज फलाने की बहू देख लो एकदम धुआं मचाया कश्मीर में है, सब लुगाइयाँ एकदम तहस नहस हो जाए जलन के मारे। ऐसा बहुत होता है ना, लोग घूमने जाते हैं तो फोटो ऐसे ऐसे डालते हैं कि स्टेटस में, कि देखने वालों की मिसमिसी टूट जाए एकदम है, हवा निकल जाए देख देख के। तो ये डल झील साहब, और एक है बुलर झील, ये दोनों की दोनों कश्मीर में धुआं मचाती हैं, डल झील और वुलर झील। और ये दोनों की दोनों झीलें दोस्तों कश्मीर में तो हैं ही, लेकिन ये दोनों की दोनों ताज़े पानी की झीलें हैं। ये चीज़ भी याद रखने वाली बात है कि ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ताज़े पानी की झील हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका जो कश्मीर हिमालय है वहाँ पर 2 झील और हैं, जिनका नाम है पेगोंग झील, और एक का नाम है सो मोरुरी, ये लद्दाख में पड़ती हैं। सो मोरुरी ऐसे लिखा जाता है, सो मोरुरी। ये भी दोनों की दोनों झीलें ये लद्दाख में पड़ती हैं, लोग लद्दाख जाते हैं घूमने। ये दोनों झीलें कश्मीर में पड़ती हैं, जम्मू कश्मीर में, और ये दोनों झीलें कहाँ पड़ती हैं, लद्दाख में। और लद्दाख में ये दो झीलें हैं, और इन दोनों झीलों का पानी खारा है, यानी लवण युक्त है। लवण युक्त का मतलब होता है सॉल्टेड है, खारा। तो ये खारा पानी की झीलें हैं, ठीक है, खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है, ओके। इनका पानी कैसा है, खारा। एक तो अपन ने ये भी समझ ली, ओके, क्लियर हो गया ना सब कुछ। अब यहाँ पर बस अपन को एक नोट और लिखना है, सो ये आपका कश्मीर से जुड़ा हुआ काम पूरा हो जाएगा। और नोट ये है कि जो लेह पड़ता है, लेह लद्दाख आपने सुनी है, लेह लद्दाख, लेह में ना जो जास्कर नदी है वो लेह में मिल जाती है सिंधु नदी से जाकर। बस ये नोट है एक, कि लेह में जास्कर नदी सिंधु नदी से मिलती है। ऐसे सवाल आ जाता है कि जास्कर नदी का मिलन सिंधु नदी से कहाँ पर होता है, तो लेह में होता है। तो लेह में जास्कर नदी सिंधु नदी से मिलती है, सिंधु नदी से मिलती है। इस तरीके से आपने कश्मीर की कुछ रिवर फैक्टर, लेक्स फैक्टर भी साथ में देख लिए, ठीक है। मज़ा आ गया। थोड़ा सा हो सकता है आपको ये फैक्ट लग रहे हो, लेकिन आप 1-2 बार जब करेंगे अभी तब आपको याद हो जाएंगे। हम तो करा ही रहे रिवीजन बार बार, इसीलिए धीरे धीरे बोलता हूँ मैं, आपको याद हो जाए। लेह में जास्कर नदी सिंधु नदी से मिलती है। कई लोग ये सोचते हैं कि इसको हम मैप पे कर लें। मेरा मानना ये है कि अगर आपको PCS VCS तक की तैयारी करनी है तो बहुत ज़्यादा मैप का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट याद हो गए, 2-4 बार पढ़े याद हो गए, कहा मैप फैप करना, जिसको करना है कर ले, मना कोई नहीं है भैया, वो बड़े लोग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साहब। ऐसे ही दोस्तों अपना एक हिमालय ये वाला भी है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कश्मीर हिमालय तो ये अपन ने देख लिया, ये देखो कश्मीर हिमालय था। कश्मीर से थोड़ा सा उतरेंगे तो हिमाचल प्रदेश पड़ता है, उत्तराखंड पड़ता है, यहाँ पे भी तो पहाड़ है। तो हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय, इसमें भी कुछ अपने को जानना पड़ेगा, ठीक। अभी हम लोग घूम के आए, मसूरी गया मैं अपने बर्थडे पे, तो उत्तराखंड हिमालय था। इससे पिछला बर्थडे मैंने अपना हिमाचल हिमालय मनाया था शिमला में। मैं अपना बर्थडे ऐसी पहाड़ों में मनाता हूँ, मज़ा आता है साहब। तुम लोग भी जाना, मज़ा आता है, खूब मज़ा आता है साहब, ठीक है। तो ये अपन उत्तराखंड और हिमाचल हिमालय के बारे में समझते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में। देखो सुनो, इस हिमाचल के बारे में आपको सिर्फ एक चीज़ जाननी है कि इसी वाले हिमाचल में, मतलब उत्तराखंड हिमालय और हिमाचल हिमालय में एक जनजाति रहती है, उसको कहते हैं भोटिया जनजाति। क्या कहते हैं? भोटिया जनजाति। ट्राइबल लोग हैं ये भोटिया जनजाति। ये लोग ना ऋतु प्रवास करते हैं। भोटिया जनजाति क्या करती है? ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का मतलब होता है कि ये मौसम के हिसाब से, यानी ऋतुओं के हिसाब से, गर्मी सर्दी ऋतु होती है, ऋतुओं के हिसाब से अपना प्रवास कर लेती हैं। गर्मियों में यहाँ रहेंगे, सर्दियों में वहाँ चले जाएंगे, ऐसे ना ऋतु प्रवास करती है। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन आया है कि ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो भोटिया जनजाति है। ठीक है साहब, ओके। बस इतना ही इसको इस वाले हिमालय में आपको समझने वाली बात है। बाकी चीज़ें अपन लोग ऑलरेडी शिवालिक हिमालय में समझ चुके थे। इसी तरीके से दोस्तों एक हिमालय होता है अपना दार्जिलिंग वाला। जो दार्जिलिंग हिमालय होता है, दार्जिलिंग हिमालय, वो भी अपने को देखना है। दार्जिलिंग हिमालय, और इसी दार्जिलिंग हिमालय को सिक्किम हिमालय भी कह देते हैं। तो दार्जिलिंग हिमालय कह लो या सिक्किम हिमालय कह लो, एक ही बात है। इसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट वाले हिमालय, तो मैं सिक्किम नहीं आता है ना, आपको पता ही वाली बात मैंने बताई भी था ना, 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता।
तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में अपने को बस इतना समझना है कि यहाँ पर शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय पर शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं हैं। तो यहाँ पर शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं हैं। एक फैक्ट है इसके बारे में, जो शिवालिक पहाड़ी आपने अपने कल परसों पढ़ी थी वो यहाँ पर नहीं पाई जाती, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में। ठीक है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं हैं। तो फिर क्या है यहाँ पर? तो इसके स्थान पर और क्या चीज़ है? शिवालिक पहाड़ी तो नहीं है, तो क्या है साहब? इसके स्थान पर ना एक द्वार नाम की स्थलाकृति पाई जाती है, पहाड़ जैसी, द्वार नाम है उसका। द्वार नामक स्थलाकृति पाई जाती है। द्वार स्थलाकृति, गलत लिख गया ना, स्थलाकृति पाई जाती है। कौन से हिमालय में? सिक्किम या दार्जिलिंग हिमालय में द्वार नामक स्थलाकृति पाई जाती है। आप लोग साथ में लिख रहे हैं ना, लिखना तभी मजा आएगा। द्वार नामक स्थलाकृति पाई जाएगी, किसके स्थान पर पाई जाएगी? शिवालिक पहाड़ियों के नाम पर। कौन से हिमालय में? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। और ये जो द्वार नामक स्थलाकृति है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप जब दार्जिलिंग के बारे में अगर आपने सुना होगा तो यहाँ की चाय बहुत फेमस है, चाय बागान बहुत हैं दार्जिलिंग और सिक्किम की तरफ। तो ये जो द्वार स्थलाकृति है, ये जो द्वार स्थलाकृति है इसका प्रयोग चाय बागानों के लिए किया जाता है। टी होते हैं ना, टी गार्डन्स, टी गार्डन्स, तो इसका प्रयोग चाय बागानों के लिए किया जाता है। किसका? द्वार का, इसका। ठीक है, इसका प्रयोग चाय बागानों के लिए किया जाता है। चाय बागानों के लिए मैं साथ में लिखता रहता हूँ ताकि आप भी साथ में लिखो, नहीं तो बोल सकता हूँ मैं शॉर्ट ट्रिप, मतलब छोटा छोटा लिख भी सकता हूँ, मतलब हल्का ऐसे लिख देता चाय बागान, बाकी नहीं लिखता तो आप पीछे रह जाते ना, इसलिए मैं साथ में लिखता हूँ। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इस तरीके से अपन ने ये समझ लिया। ठीक, अब देखो दोस्तों, एक चीज़ मेरे को आपको और बतानी है। कभी कभी जैसे मुझसे क्या होता है ना, जल्दबाजी में एक दो चीज़ रह जाती हैं तो मेरे को बाद में आ जाती है याद, तो मैं अगले दिन बता देता हूँ। कल मैंने आपको ये सारी चोटियाँ बताई थी, ये महान हिमालय की प्रमुख चोटियाँ बताई थी कल के वीडियो में। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि कौन सी चोटी कहाँ पर है। तो ये जो हमने इसमें बताया था नाम चरबवा पहाड़ी, यह चीन बताई थी, चीन में ही है, ये सच बात है। चाह से चूतिया चाइना कल मैंने बताया था, लेकिन इसका कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में भी पड़ता है। तो वो मैं यहाँ साथ में कल लिखवाना भूल गया, आज लिखवा दी। कभी कभी ऐसा होता है नहीं याद रहा तो मिस हो गया, लेकिन बाद में जब याद आ जाता है तो हम लिखवा देते हैं। ठीक है, चीन और अरुणाचल प्रदेश में नाम चरबवा पहाड़ी दोनों जगह पाई जाती है। ठीक है, तो अगर अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में हो तो वो भी सही है, और चाइना ऑप्शन में हो तो वो भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो मैं बाद में करा देता हूँ। अब अपन फिर दोबारा लौटाते हैं। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? मौज चल रही है? पीसीएस का पेपर दे लो। कई लोग परेशान है कि पीसीएस मेंस कैसे होगा, मेंस कैसे होगा, प्री हो भी जाएगा तो मेंस कैसे होगा। सब ऐसा ही होगा, ऐसे ही चलता है। जैसे तुम्हारा आरओ का मेंस हो जाता तो वैसे ही पीसीएस का मेंस भी हो जाएगा। सब भैया तो करा ही रहे हैं, बाकी सब तुम टेंशन मत लो। ऊपर वाला सब कुछ ना कुछ ऐसी कोई चक्कर चलाएगा कि तुम्हारा चक्कर पूरा हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। प्री पे ध्यान दो, प्री पे महाराजों, प्री पे। कई लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? अरे भैया वही से मेंस के बारे में बताए दो। हम पे मेंस आवत ही ना है, हम मेंस कर ही नहीं पाएंगे। क्यों ना कर पाएंगे साहब? कर लोगे। कई लोगों को ये लगता है ना कि मेंस की तैयारी प्री से पहले कर लेनी चाहिए। बात तो सही है, बुराई नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर पाई, मान लो किसी कारणवश मेंस की तैयारी पहले नहीं कर पाई, तो का दुनिया इतने है गई तो है जाई तुम्हारी। तुम पहले प्री तो निकालो भैया। देखो, प्री में तुम इतने नंबर ले आओ कि जिस दिन पेपर हो, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो 12 अक्टूबर को तुम्हारा पेपर है साहब, ठीक है, प्री को, पीसीएस को। ओके, अब तुम्हारे नंबर पता चली लुढ़क गए, कट ऑफ की बाउंड्री पे आ गए तो बेकार है। तुम्हारे मार्क्स, वो क्वेश्चन सही होने चाहिए 100+। 150 में से कट पिट के 100+ कर लो अपने। दुनिया की कोई ताकत नहीं, तुम्हें आंसर की रिजल्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें पता है कि तुम्हारा 100+ में हो जाएगा। अब 2 महीना में तो रिजल्ट आएगा साहब। उसके बाद 3 महीने तुम्हारे हिसाब एक्स्ट्रा मिलेंगे तुम्हें मेंस की तैयारी करने के लिए। तो 5 महीना है गए कि नहीं है गए? तो इन 5 महीनों में तो तुम 3 बार 4 बार 5 बार कर लोगे मेंस का सिलेबस कवर।
यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब तुम प्री में ले आए नंबर कम, अब तुम्हारे 150 में से 100 की जगह है रहे हैं 82, अब तुम लुढ़क गए, अरे भैया होएगा कि नहीं होएगा, अरे दद्दा होएगा कि नहीं होएगा, बड़ी टेंशन में भैया, अरे है ही ना पा रहे हो, बाउंड्री में लटक गए। तो भाई साहब कभी नहीं टेंशन में ही रहोगे ज़िंदगी भर ना। तो इससे अच्छा है कि तुम अपनी प्री की तैयारी ऐसी रखो, PCS प्री की, कि तुम धुआं मचा दो, 100+ हो जाए, जिसलिए कि तुम्हें 5 महीने मेंस के लिए पूरे मिल जाएं। नहीं तो 2 महीना तुम्हारी टेंशन में ही चले जाएंगे कि अरे रिजल्ट आएगा, बाकी बात देखेंगे साहब कि मेंस को होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। बड़ा ध्यान रखा करो इन चीज़ों का। साहब लौटे आओ। अब मैं आगरा कहूँ ना तो अपनी अपनी लैंग्वेज में कभी कभी बोल देता हूँ, मज़ा आता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक नोट डालो, नोट बढ़िया सा, बीच में जो नोट लिखाता हूँ मैं, 50-50 लाख के नोट हैं जे, 1-1 रुपया के ना, 50-50 लाख के इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। मोलेसिस बेसिन नोट डालो, मोलेसिस बेसिन, मोलेसिस बेसिन, ठीक है। मोलेसिस बेसिन एक नोट डालो। मोलेसिस बेसिन ना क्या है, कहाँ पाया जाता है, देखो जी पाया जाता है मिजोरम में। मोलेसिस बेसिन मिजोरम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मिजोरम में। क्या चीज़ है साहब मोलेसिस बेसिन, तो जो चट्टानें होती हैं कुछ प्यारी प्यारी सी सॉफ्ट चट्टानें कहते हैं, गुदगुदी गुदगुदी, मज़ा आ जाए एकदम। गाल होते गुदगुदे गुदगुदे, गाल आह छुओ किसी, गुदगुदे गुदगुदे, वो कितने सॉफ्ट, कितने चिक, कितने सॉफ्ट हैं आपकी, मज़ा आ जाता है। मे आई तो ये सॉफ्ट चट्टानें हैं, एकदम सॉफ्ट गालों जैसे, ठीक है, कोमल चट्टानें हैं। और ये कोमल तो है ही, साथ में असंगठित भी हैं, ठीक है। मतलब कि एक जगह नहीं है, छोटी छोटी बिखरी हुई हैं, असंगठित हैं, ठीक। थोड़ा सा यहाँ से गाल दबा लिया, फिर दूसरी वाली का भी दबा लिया, ऐसा ये बेसिन है प्यारा सा। कोमल और असंगठित चट्टानें हैं ये मिजोरम में, इसको कहते हैं मोलेसिस बेसिन, ठीक है, असंगठित चट्टानें। तो अगर ये आ जाएगा कि मोलेसिस बेसिन कहाँ पर है, तो मिजोरम में है। कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन आया है कि मोलेसिस बेसिन को क्या कहा जाता है, तो मिजोरम में ही आंसर दे दिया सीधे सीधे। और क्या चीज़ है ये, तो सॉफ्ट है साहब, बहुत ही सॉफ्ट है भैया, छू के देखने एकदम करंट लग जाएगा, शरीर के अंग अंग में आग लग जाएगी। कोमल और असंगठित चट्टानें हैं मोलेसिस बेसिन, ठीक। हम लोग क्या ना, मेरा एक दोस्त है, मतलब अब तो मैं पर्सनल बात है लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले रहा, हम लोगों को ये मिज़ोरम घूमने गए थे, उससे पहले हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी। तो एक लड़का है हमारा, उसकी ना कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी कभी, तो बेचारा वो क्या करता था, वो सोचता था यार कभी पता नहीं कब मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, ज़िंदगी में बनेगी कि नहीं बनेगी। तो हम लोग उससे कहते थे अगर तेरी गर्लफ्रेंड बने या ना बने तो टेंशन मत ले, एक काम करना, मोलेसिस बेसिन में जाना और वही वाली चट्टानों को हल्का हल्का छूते रहना, तेरे को ऐसे ही लगेगा तू अपनी गर्लफ्रेंड के गाल छू रहा है। इतने सॉफ्ट चट्टानें हैं वो, सच में ऐसा ही है। तुम उन चट्टानों को छूओगे तो दब जाती है वो चट्टान एकदम। मज़ा आ जाता है, देख साहब, मज़ा आ जाता है ना। तो ये कोमल और असंगठित चट्टान है मोलेसिस बेसिन। अब तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे जी मिजोरम वाली, भाई एकदम फील कर लिया कई लोगों ने तो इमेजिन कर लिया होगा, हाँ, कितने अच्छे से देखो गाल दबाए गए हैं। सब भाई साहब तुरंत पहुंच जाते हो तुम अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन अगली पे, ठीक। अब देखो पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय के बारे में कल आपको बताया था हमने, ये कौन सा चौड़ा है कौन सा कम चौड़ा है, इसके बारे में अब थोड़ा सा अपन डिटेल में समझते हैं अंतर। एक तरफ लिखो पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी सही लिखा है ना, उल्टा लिख गया, पश्चिमी सही तो लिखा है, और एक तरफ लिखो आपका पूर्वी हिमालय। अंतर होता है इनमें कुछ मेजर, वो भी समझ लेते हैं अपन। कल तो हल्का सा अंतर बताया था, चौड़ा कौन सा कम चौड़ा, आज अपन अच्छे से समझते हैं पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अंतर, ठीक है भैया। अब देखो साहब, जो अपना पश्चिमी हिमालय है वो सिंधु नदी से लेके काली नदी तक पड़ता है, सिंधु नदी से लेके काली नदी तक ये अपना पश्चिमी हिमालय पड़ता है, सिंधु टू काली रिवर। और जो पूर्वी हिमालय पड़ता है, ईस्टर्न हिमालय है, वो अपना पड़ता है सिक्किम में, मेजरली सिक्किम में, जो नॉर्थ ईस्ट वाला भाग है, मतलब सिक्किम कह रहा हूँ, उसमें उत्तर पूर्व में जो भाग है ना, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का एरिया है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक साहब। ये अपना अंतर पहला तो ये है। दूसरा अंतर ये है कि जो पश्चिमी हिमालय है, ये वाला हिमालय है, इसमें जब बारिश होती है
मैं संग तेरे पानियों से पानियों से पानियों से बहता रहूं। तो जो तभी तो पानियों से बहेंगे जब बारिश होगी। और बारिश कैसे होती है, किससे होती है? तो पश्चिमी हिमालय में जो बारिश होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं उसको इंग्लिश में। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश, ठीक है, विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं इसको इंग्लिश में। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश, वर्षा कहेंगे ना, वर्षा। तो पश्चिमी हिमालय में जो बारिश होगी वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगी। और ये ज़्यादातर बारिश सर्दियों में होती है। कब होती है? सर्दियों में। क्लियर है? और जो पूर्वी हिमालय है अपना, यहाँ पर जो बारिश होती है वो होती है मानसून के कारण। ठीक है, किसके कारण होती है? मानसून के कारण। और मानसून कब आता है? गर्मियों में। अभी गर्मियाँ ही तो चल रही है, एक तरीके से मानसून आया हुआ है। तो ये मेजर अंतर ये भी हो गया कि पश्चिमी विक्षोभ में जो बारिश होती है वो सर्दियों में होती है, और जो पूर्वी हिमालय में जो बारिश होती है वो गर्मियों में होती है साहब। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है पश्चिमी हिमालय में, मानसून के कारण होती है पूर्वी हिमालय में। ये भी अपन ने थोड़ा सा समझ लिया। ठीक, अब देखो पश्चिमी विक्षोभ में और पूर्वी हिमालय में अब तुम अंतर कर रहे थे बारिश को लेके। तो देखो मानसून का टाइम ज़्यादा रहता है, सर्दियों में थोड़ी देर ही पानी बरसता है। अभी देखो जून जुलाई का महीना चल रहा है तो हर तीसरे दिन बारिश हो रही है। तो इसका मतलब है कि मानसून के कारण जहाँ पर बारिश होगी वहाँ बारिश थोड़ी ज़्यादा होएगी, है कि नहीं? अभी देखो हर दूसरे तीसरे दिन पानी बरस रहा है टाँ टाँ करके। चेरापूंजी देखो, चेरापूंजी वगैरह कहाँ पड़ता है? यहीं तो पड़ता है पूर्वी हिमालय में, उत्तर पूरब में, जहाँ तुमने सुनी भी होगी खूब पानी बरसता है। इसका मतलब ये भी तो हुआ सीधे सीधे कि यहाँ वर्षा ज़्यादा है। कहाँ पे? पूर्वी हिमालय में। चेरापूंजी वगैरह, शिलोंग विलोंग घूमने जाओ, खूब बारिश होती है जहाँ पे। और पश्चिमी हिमालय पे इतनी पानी कम बरसता है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो सर्दी में आते हैं वो कुछ ही दिनों के लिए आ पाते हैं। मानसून चलता है महीने दो महीने, जे चलते हैं 2-4 दिन बस। ठीक है, तो यहाँ बरसात जो है वो कम है। क्लियर? समझ लिया? बारिश का भी अंतर समझ लिया, कहाँ वर्षा ज़्यादा है और कहाँ वर्षा कम है। और अंतर भी समझते हैं अपन मेन थोड़ा थोड़ा सा। देखो अब अपन ने समझा कि जहाँ पानी ज़्यादा बरसेगा, जहाँ बरसातें ज़्यादा होंगी, वहाँ पे हरियाली तो ज़्यादा होएगी। कितना होएगी? जहाँ पानी पानी पे भाई साहब, पानी पानी में रील्स बज रही हैं, सावन बरसा दो, कौन सा गाना है? मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। तो जहाँ मोहब्बत बरसेगी वहाँ हरियाली तो भाई साहब ज़्यादा होएगी कि नहीं होएगी? तो हरियाली मतलब जैव विविधता, है ना? हरियाली मतलब जैव विविधता। हरियाली तो होती है जैव विविधता, मतलब पेड़ पौधे बढ़िया हैं। हरियाली का मतलब तुम क्या समझे? कन्याएं है? कॉलेज लाइफ में लड़कियों को ऐसे भी बोल देते हैं, मतलब ये बात सही तो नहीं है, हम लोग बोल देते थे जब छोटे थे, मतलब कि जैसे जहाँ कुछ लड़कियाँ ज़्यादा हों सुंदर सुंदर, तो ऐसे बोल देते थे, माँ बड़ी हरियाली है साहब। और लड़के लोग ज़्यादा होते हैं तो क्या कहते हैं उसको? मान लो लड़की ज़्यादा है कई जगह लड़कियाँ ज़्यादा हैं, तो उसको तो ये कहता है कि बड़ी हरियाली है साहब, इतनी हरियाली है कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। और जहाँ लड़के ज़्यादा हों, माँ क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? ये तो लड़कियाँ बता पाएंगी भाई। हम लोग लड़के हैं तो हमें पता है कि लड़कियाँ ज़्यादा हों तो हरियाली हरियाली चिल्लाते हैं। जो लोग लड़के जहाँ पर ज़्यादा हों उसको क्या कहा जाएगा? ये बात तो लड़कियाँ ही बता पाएंगी ना। तो बताओ कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं। आज का सवाल यही है कि जहाँ लौंडे ज़्यादा हों उनको क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाए? गुंडों का क्षेत्र, सांडों का क्षेत्र। हरियाली। तो ये हरियाली कहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी? पूर्वी हिमालय में। ठीक है, क्यों ज़्यादा हो जाएगी पूर्वी हिमालय में? क्योंकि पानी ज़्यादा बरस रहा है। ठीक, तब टाँ टाँ करके खूब संग तेरे पानियों से पानियों से पानियों से बहता रहूँ, तो सुनती रहे मैं कहानियों सी कहता रहूँ। है और गाने हैं बरसात पे। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल लाया, बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। है ऐसे बरसात के भी साहब। तो बरसात में तभी तो पियोगे जब हरियाली होगी, बिना हरियाली पीने मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपने को यहाँ आके पता चलेगा कि इतना अंतर अपन लोगों ने समझ लिया। एक अंतर और समझना है, ट्री लाइन वाला। ठीक है, ट्री लाइन वाला। जब देखो यहाँ हरियाली ज़्यादा है तो ट्री लाइन की ऊंचाई ज़्यादा होगी। ट्री लाइन समझ रहे हो? ट्री लाइन की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा होगी। ट्री लाइन जानते हो क्या होती है? तुम लोग पहाड़ों में घूमने हो गए होगे तो पता चलेगा कि जैसे जैसे पहाड़ों में ऊपर चढ़ रहे हैं तो ये मान लो
ऐसे मैं बनाऊं, ये आपका है पश्चिमी हिमालय, वो ये वाला पूर्वी हिमालय, ये है ना इधर ये पूर्वी, तो ये आपका है पूर्वी हिमालय और ये है आपका पश्चिमी हिमालय। ठीक है, सेम। अब ट्री लाइन का मतलब ये होता है कि जब पूर्वी हिमालय में घूम रहे हैं तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक पेड़ पाए जा रहे हैं। ट्री मतलब पेड़ होता है ना, तो यहाँ जब हरियाली ज़्यादा है तो पेड़ भी ज़्यादा होंगे, तो पेड़ जो है यहाँ तक पाए जा रहे हैं। और जब यहाँ पश्चिमी हिमालय में चल रहे हैं तो पेड़ सिर्फ यहीं तक पाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पेड़ जो है पश्चिमी हिमालय में उसकी ट्री लाइन कम है और यहाँ ट्री लाइन की ऊंचाई ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई तक भी पेड़ पाए जाते हैं। तो ट्री लाइन की ऊंचाई के बारे में बात आएगी तो भाई साहब ट्री लाइन की ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी पूर्वी हिमालय में और यहाँ ट्री लाइन की ऊंचाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पहले तो ये अंतर ये हो गया कि जैव विविधता यहाँ कम है, ये लिखना भूल गया मैं। जैव विविधता यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, हरियाली ज़्यादा है साहब, और यहाँ ट्री लाइन की ऊंचाई कम है, ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। इस तरीके से अपन ने बेसिक अंतर भी समझ लिया। काहे में समझ लिया बेसिक अंतर? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में। ठीक है, ये भी अपन ने बेसिक अंतर समझ लिया पूर्वी हिमालय में और पश्चिमी हिमालय में। क्लियर? अब देखो अपन लोग कुछ अच्छी अच्छी बातें और आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ेंगे तब देखो आनंद आएगा। अब जो दर्रे की बात होती है कि कुछ आप जब घूमोगे तो दर्रे मिलेंगे साहब, ये सब घूमी तो ना अपन हिमाचल प्रदेश वगैरह में, तो अगली हेडिंग डाल लो प्रमुख दर्रे, इंग्लिश में इसको कहते हैं पास। ठीक, दर्रे घूमेंगे साहब, बड़ा जाते हैं लोग घूमने पास देखने, नाथुला पास वगैरह ये सब खूब घूमो, आपको बड़ा मजा आएगा। तो प्रमुख दर्रे अपन समझते हैं। ठीक है, अब देखो प्रमुख दर्रे सबसे पहले लद्दाख के। आओ तो मैं लद्दाख घुमाऊँ। अभी रिवीजन करेंगे अपन, टेंशन मत लो, सब रिवीजन होगा। ये तो समझ में तो आ ही रहा ना, मैं तो धीरे धीरे पढ़ाता हूँ कि आप समझाता हूँ कि आपको ऑन द स्पॉट याद हो जाता होगा। जैसे ये अपन ने अंतर करा दिया, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, ये सिंधु से काली नदी में है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है सर्दियों में वो पश्चिमी हिमालय में होती है, मानसून के कारण जो गर्मियों में वर्षा होती है वो पूर्वी हिमालय में होती है। कम बरसात होती है पश्चिमी हिमालय में, क्योंकि भैया देखो सर्दियों में कितना ही बरसा लोगे पानी, थोड़ा बहुत ही तो बरसेगा। गर्मियों में खूब झमाझम बरसा बदरे रे, खूब झमाझम बरसे। ठीक है, इतने बरसे कि सब रे बह गए साहब। जैव विविधता, बरसात ज़्यादा है तो भैया हरियाली ज़्यादा है, इसका मतलब जैव विविधता ज़्यादा है। जब कम बरस रहा है तो कम हरियाली है, इसका मतलब जैव विविधता कम है। जब ज़्यादा बरसेगा, ज़्यादा हरियाली है, तो ट्री लाइन की ऊंचाई ज़्यादा हो गई और यहाँ ट्री लाइन की ऊंचाई कम हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखो दर्रे लद्दाख के। मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि अपनी क्लास एकदम ऐसी हो कि भाई तुम खुश रहो, पढ़ो, हंसो और तुम्हें चीज़ें याद हो जाए, कॉन्सेप्टो क्लियर हो जाए और फैक्टो क्लियर हो जाए तुम्हारे। अब देखो दर्रे, सबसे बढ़िया दर्रा है लद्दाख में घूम रहे हैं अपन लोग, और सबसे पहले अपन समझ रहे हैं लद्दाख के दर्रों में कारकोरम दर्रा। कारकोरम दर्रा पहले जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख हो गया तो लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देपसांग ला दर्रा, देपसांग ला। देखो दोस्तों 90% केस में, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा, 90% केस में जो ला वर्ड है ला, ये लद्दाख के दर्रों में ही आ जाता है। अगर आपको ऐसा कोई दर्रा मिल जाए और आपको 100% श्योर ही ना हो कि किस राज्य में है, तो आप लद्दाख ठोक देना, 90% उम्मीद है कि सही हो जाएगा। 1-2% हो सकता है गलत हो जाए, जैसे नाथुला दर्रा है, उसमें ला तो एंड में है लेकिन ये सिक्किम में है। तो बस 1-2 एक्सेप्शनल केस है, नहीं ज़्यादातर जिनके एंड में ला नाम है वो लद्दाख में ही है सारे। ठीक है, तो ये लेप्स कारकोरम दर्रा और देपसांग ला दर्रा ये हो जाएगा आपका लद्दाख में। ऐसे ही है एक दर्रा लानक ला, देखो फिर ला लास्ट में आ गया, तो ला फिर आ गया तो ये फिर लद्दाख में हो गया। ऐसे ही अगला है चांग ला, फिर ला लास्ट में आ गया तो फिर लद्दाख में। चांग ला दर्रा कहाँ हो गया? लद्दाख में। फिर एक है जारा ला साहब, फिर ला आ गया तो फिर लद्दाख में। ठीक, फिर एक और दर्रा है वो है खारदुंग ला। जितने में ला 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 आई है, लाल दुपट्टा उड़ गया तेरे हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया। कैसे? लाल दुपट्टा उड़ गया तेरे हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया। हाय रे धोखे से, माना कि तुझे दिल देगा वो मगर मेरा लद्दाख लेगा वो। तो लद्दाख में है लाई ला, आजा है ला 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 लद्दाख में, तो ला 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 लद्दाख में। तो लद्दाख वाला अपन ने ये समझ लिया। ठीक है, इस तरीके से अपन ने लद्दाख के दर्रे भी समझ लिए। अब अपन
एक दर्रा और पढ़ते हैं, वो है बुर्जिल पास, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में है। ये पहले ज़्यादातर दर्रे सब कश्मीर में ही थे, अब ये दर्रे कश्मीर में ना होकर लद्दाख शिफ्ट हो गए क्योंकि लद्दाख नया राज्य बन गया। अब अपन कश्मीर के दर्रे समझते हैं, कश्मीर में मज़ा आएगा, देखो कश्मीर में भी दर्रे समझते हैं। कश्मीर का जो दर्रा है वो सबसे पहले है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, इसके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिक भी समझ लेते हैं अपन। जो बनिहाल दर्रा है ये पड़ता है दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में। इसकी इम्पोर्टेंट है कुछ चीज़ें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट दर्रा है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में तो पड़ता है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में तो ये बनिहाल दर्रा है, ठीक है। और ये जो दर्रा है बनिहाल, बनी, तो ये दर्रा ना राजधानी बनाने वाला दर्रा है। बनी मतलब बनाने वाला। जैसे मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा हूँ क्योंकि अगर भूल जाओगे नहीं तो आप, बनी मतलब बनाने वाला, राजधानी बनाने वाला, और राजधानी कौन है? श्रीनगर और जम्मू। यानी ये जो दर्रा है वो श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है, श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी यही तो है, श्रीनगर और जम्मू। गर्मियों में जम्मू हो जाती है, सर्दियों में श्रीनगर हो जाती है, ऐसे उल्टा के मतलब एक सर्दी गर्मी वाला सिस्टम चलता है इसमें। तो ये श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है। अब कौन सी सर्दी में हो जाती है कौन सी गर्मी में इतना मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि सर्दी गर्मी के हिसाब से कैपिटल चेंज होती है कश्मीर में। तो ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। कौन सा दर्रा, कौन सा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो कैसे याद रखोगे? बनी मतलब राजधानी बनी, श्रीनगर बन गई राजधानी, जम्मू बन गई राजधानी बनी। नहीं भूल जाओगे ना, अभी देखो अभी तो तुम्हें हल्का लग रहा है, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये पीर पांजाल पर्वत श्रेणी में पड़ गया बनिहाल दर्रा और कश्मीर में पड़ता है। अब देखो अगला दर्रा, कश्मीर की ही बात चल रही है, ये कश्मीर की ही बात चल रही है। और कश्मीर में जो अगला दर्रा है वो दर्रा भी अपने को देखना पड़ेगा, और वो दर्रा है आपका जो जिला दर्रा। जो जिला दर्रा कहाँ है? कश्मीर में, ठीक है। इसको भी कैसे ट्रिक से याद रखोगे? जिला आ गया, जिला तो ये जिलों को जोड़ता है। दो जिले हैं फेमस, एक जिला है आपका जो जिला है ना, एक जिला हो जाएगा आपका लेह जिला हो गया, ये एक जिला हो गया आपका श्रीनगर। ऐसे आप याद रखो, ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। कौन सा? जो जिला। तो जिला आ गया तो जिलों को जोड़ता है, लेह और श्रीनगर। इसमें बनी था तो ये राजधानी बनी, श्रीनगर और जम्मू। ऐसे आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा क्या कर रहा है, इसलिए मैंने आपको कोशिश करी जिला से जिला बता दिया और बनी से बनी बना दिया राजधानी। तो ये कश्मीर के दो इम्पोर्टेंट दर्रे भी अपन ने समझ लिए, ठीक है। ओके, ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यार ये लद्दाख में हमारे दो दर्रे रह गए, गलती से अभी याद आ गया तो यहाँ लिखवा दे रहा हूँ। मिस्टेक से कभी कभी रह जाती है तो याद आया तो लिखवा देता हूँ। एक अघील दर्रा पड़ता है, अघीला, वो भी दर्रा कहाँ पर है? अघीला, वो पड़ता है आपका लद्दाख में। देखो ला फिर आ गया लास्ट में, सब ला ही ला की कहानी है। अघीला दर्रा कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख में, ठीक है। एक ये अघीला दर्रा कहाँ पड़ता है? आपका लद्दाख में। ये लिखना भूल गया था तो अब लिख दिया। ये कश्मीर के भी दर्रे हो गए। अब देखो कुछ दर्रे और हैं इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं अपन लोग। वो दर्रे हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के दर्रे भी देख लो साहब, हिमाचल प्रदेश। ये दर्रे ही दर्रे हैं, अपन लोग समझते जा रहे हैं। दर्रे पर्रे चल रही है। तो हिमाचल प्रदेश का जो दर्रा है वो है बारालाचा, फेमस दर्रा है ये बड़ा, बाड़ालाचा दर्रा कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। बड़ी लीची है साहब, लीची मिलती है हिमाचल प्रदेश में, खूब लीची मिलती है। तो बाड़ालाचा दर्रा कहाँ हो गया? ये हिमाचल प्रदेश में। ऐसे ही एक दर्रा है शिपकीला, ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। शिपकीला दर्रा कहाँ हो गया? हिमाचल प्रदेश में। तो दो दर्रे हो गए हिमाचल प्रदेश के। एक तो हो गया आपका कौन सा? बाड़ालाचा, और एक हो गया आपका शिपकीला। क्लियर? ओके। अब देखो अपन उत्तराखंड के दर्रे भी समझ लेते हैं। दर्रे पर्रे ख़त्म करते हैं सबसे पहले, फिर अपन रिवाइज कराते हैं। उत्तराखंड के जो दर्रे हैं वो आपने पहले से ही पढ़ रखे हैं, उसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। एक दर्रा है माना, एक है नीति और एक है माना। नीति मानो साहब,
एक नीति दर्रा, एक माना दर्रा। नीति तो माननी पड़ेगी, उत्तराखंड में रहना है तो, ठीक है। ओके, ऐसे ही एक दर्रा है मुलिंग, ये हो सकता है आपने नहीं सुना हो, तो मुलिंग दर्रा भी उत्तर उसमें ही पड़ता है, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा दर्रा पड़ गया? ये 3, नीति मानो मुलिंग, ठीक है, नीति मानो मुलिंग नीति मानो मुलिंग, मुलिंग जी नीति मानो, उत्तराखंड में रहोगे तो मुनीम जी माननी पड़ेगी, क्या माननी पड़ेगी? नीति माननी पड़ेगी ये भी अपन ने समझ लिया। यार एक हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा रह गया, गलती से रह जाते हैं, मतलब रोहतांग दर्रा रह गया यहाँ पर गलती से, रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, मिस्टेक से रह गया, यह लिख लेना साइड में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हो गए, बाड़ालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और शिवकीला दर्रा। उत्तराखंड के भी 3 दर्रे फेमस हैं, नीति मानो मुलिंग, क्लियर, ये भी अपन ने समझ लिया। ओके, अब थोड़ा सा अपन बढ़ते हैं और दर्रों की तरफ, और अगला जो दर्रा पढ़ते हैं अपन लोग सिक्किम का, सिक्किम का भी दर्रा अपन समझते हैं, ठीक है। सिक्किम के दर्रे अपन समझते हैं। सिक्किम में दर्रों में है नाथुला दर्रा, बहुत फेमस है नाथुला दर्रा, और जिलेप्सा नाम से एक दर्रा है, जिलेप्सा दर्रा। तो ये जिलेप्सा और नाथुला दर्रा दोनों के दोनों दर्रे कहाँ पर हैं? सिक्किम में। नाथुला और जिलेप्सा दर्रा दोनों के दोनों दर्रे कहाँ पर हैं? सिक्किम में। ये सिक्किम के भी दर्रे अपन ने समझ लिए, कौन कौन से? नाथुला और जिलेप्सा सिक्किम में। अभी अपन रिवाइज भी करेंगे, हालांकि आपको पहले से ये दर्रे पता होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश चल रहे हैं साहब, घूमने गए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो आप ब्याह कराया था अरुणाचल प्रदेश में, लड़की होगी अगर तो ससुराल में जाएगी, DM AM करेगी खूब, है ना, ये डफला ये सब कुछ समझाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो फिर अरुणाचल प्रदेश लौटे आए। अब ससुराल है तो अरुणाचल प्रदेश तो चक्कर लगेंगे ही ना, जब दिल लगा अरुणाचल प्रदेश में तो अरुणाचल प्रदेश जाएंगे ही बार बार। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे देख लेते हैं, पहाड़ तो घूम ही लिया, दर्रे देख लेंगे। तो सबसे अच्छा जो खूबसूरत दर्रा है वो वहाँ पर है बोमडिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बोमडिला दर्रा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, ऐसे ही एक दर्रा है दिफू, वो भी अरुणाचल प्रदेश में है, दिफू दर्रा, दिफू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और एक दर्रा और है पांगसा, ये 3 दर्रे पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला, दिफू और पांगसा। कौन कौन से? बोमडिला, दिफू और पांगसा, क्लियर। बोमडिला, दिफू और पांगसा, ये दर्रे कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के, क्लियर। बोमडिला, दिफू और पांगसा, क्लियर है ना मैटर सारा। अब देखो एक दर्रा और पढ़ना है अपने को, वो है दर्रा मणिपुर का। मणिपुर का दर्रा पढ़ लिया, और वो मणिपुर का दर्रा है तुजू, ठीक। मणिपुर का दर्रा कौन सा है? तुजू, धाए धाए तुजू। तो मणिपुर का दर्रा कौन सा हो गया? तुजू है। तुझको तुझे धोखा तो ये जाना सनम, भाई साहब गाना गा रहे हैं मणिपुर को देख के, तुजू तुजू करते हुए, तुझे देखा तो ये जाना सनम है मणिपुर, प्यार होता है दीवाना सनम। इतना प्यार दिखाया कि मड़ी खींच लाए उसकी तो ये प्यार व्यार कुछ नहीं था, मड़ी चाहिए थी बस, मड़ी, जैसी मड़ी मिल जाएगी बस वही प्यार ख़त्म होगा। और यहाँ पर मैं बात में मड़ी की न कर रहा, कुछ और ही की कर रहा हूँ समझ रहे हो? मिल गई मड़ी तो प्यार की ऐसी तैसी, नहीं मिली मड़ी तब तक यार तुम ही तो सब कुछ हो, तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ मैं, अरे अरे अरे, बस पूरे दिन प्यार बरसता है, एक बार मड़ी मिल जाए ना फिर सब प्यार 2 मिनट में धरा रह जाता है। खूब देखा मैंने अपनी ज़िंदगी में, कुछ नहीं सबको मड़ी चाहिए और यहाँ बात में मड़ी की न कर रहा ठीक है समझ रहे हो। तो ये तुझू कहाँ पे साहब? मड़ी में, मतलब मणिपुर में, ठीक है हंसी आ जाती होगी सोचो। अब ये तो अपन ने दर्रे देखे, अब देखना दोस्तों, हमने अपनी सक्सेस सीरीज कराई थी। सक्सेस सीरीज में अगर आपने देखा होगा तो हमने सभी घाटियाँ करा दी थी इम्पोर्टेंट, सभी राज्यों की, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम कि दोबारा घाटियाँ कराएं। आपको हमने सक्सेस सीरीज में टेलीग्राम पर जो चल रही थी उसमें हमने सारी घाटियाँ कराई थी, और वो घाटियाँ आपकी यहाँ पर पूरी की पूरी वही काम आएंगी। तो यहाँ अपना साथ में नोट कर लेना, और जो सक्सेस सीरीज जिसने देखी है उसको घाटियाँ करी होंगी, ठीक है। जो जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं तो दोबारा क्या कराओ, टाइम का वेस्ट करो, अपना भी करो, आपका भी करो, आपको पहले से पता है, ठीक। अब अपन पूरा आज रिवाइज करते हैं, बहुत कुछ पढ़ लिया ना, तूफान मच गया सब आज तो है। मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में ससुरालू बना दी थी आपकी अपनी सबकी।
उत्तर पूर्वी हिमालय पढ़ा था सबसे पहले। तो इसमें जो खेती का प्रचलन है उसको कहते हैं झूम खेती। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। इतने झूमते हैं साहब कि जगह बदलती रहती है। आज खंबे में डले, खंबे के नीचे गिरे पड़े थे झूम झूम के, फिर कल नाली में गिरे पड़े थे। तो स्थान बदल गया कि नहीं बदल गया, स्थानांतरित खेती हो गई है। फिर अरुणाचल प्रदेश में शादी करके DMAM मचा दिया वहाँ पे। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में DMAM नाम की चोटी है। डफला मेरी अबोर मिश्मी, डफला मेरी अबोर मिश्मी, बोलो डफला मेरी अबोर मिश्मी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी अरुणाचल प्रदेश की? कांगटो। कौन सी है? कांगटो। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार दोनों में कौन सी है? तो पटक के बूम कर दिया। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में पटक के बूम मचा दिया। ठीक है, पटकाई बूम। नागालैंड में तो नंगी है, जैसे नंगे नंगू नंगा पुंगा, नागा पहाड़ी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी नागालैंड की? माउंट सारामती। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है बताओ, कौन सी है? माउंट सारावती। फिर ये मणि चाहिए थी अभी, तो मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ईशो, जिसको लोकल लैंग्वेज में तेंसू कहते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, माउंट ईशो याद रखो। त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? त्रिपुरा में जंप लगाई थी, जो जमुई पहाड़ी है। ठीक है, बेटलिंग शिप लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। मिजोरम ब्लू माउंटेन, ब्लू पानी मजे मजे लिए थे, ब्लू माउंटेन में मजे लिए थे, तो मिजोरम में ब्लू, इसको फांगपुई कहते हैं। और इसको याद रखना लोकल लैंग्वेज, या IAS में पूछा जा चुका है एक बार कि फांगपुई कहाँ पर है, तो मिजोरम में। ठीक है, इसीलिए मैं भैया लोकल लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ, बाद में पता चला आ गया तो तुम मुझे गाली दोगे। फिर ये बरेल श्रेणी ANM, ठीक, ANM असम, नागालैंड और मणिपुर में बरेल श्रेणी पाई जाती है, ANM। मिकिर श्रेणी सिर्फ असम में है। और मेघालय में कौन सी हैं? गारो खासी जयंतियाँ। कौन सी है? गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में। कश्मीर घुमाया था अभी आपको, हनीमून बनवाया था थोड़ा सा मैंने आपका। तो सबसे पहले आपको डल झील में फ़ोटो खिंचवाए थे आपके, बुलर झील में आपको बढ़िया कमरा दिलवा दिया था ताकि तुम्हारी शादी बढ़िया सक्सेसफुल हो पाए। झील में कब तक घूमोगे, कमरा तो चाहिए ही ना। तो ये डल झील और बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ताजे पानी में आनंद लेना जीवन के। ठीक है, और जब थक जाओ तो लद्दाख चले जाना, वहाँ पे खारे पानी में आनंद लेना। आनंद नहीं रुकना चाहिए, पहले ताजे पानी में लो, फिर खारे पानी में लो। खारे पानी में लेने का मन कर जाए तुम्हारा तो लद्दाख घूम लेना। लद्दाख में पैगोंग झील है और सो मुरूरी झील है। ठीक है, पैगोंग झील है और सो मुरूरी झील है। खारे पानी में धुआं मचा देना लद्दाख में जाके। फिर जास्कर नदी का मिलन सिंधु नदी से होता है, कहाँ पर? लेह में। हनीमून मनाने वाली जगह है ये, जहाँ मिलन ही मिलन होते हैं। तो जास्कर नदी मिल गई सिंधु नदी में, लेह में। क्लियर? आगे हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय है। जब कश्मीर से मन भर जाए तो पोजीशन बदलते हुए भोटिया हिमाचल कश्मीर, तो ये उत्तराखंड हिमालय पहुंच जाना साहब, हिमाचल हिमालय पहुंच जाना, और वहाँ पे आराम से भुट्टा खाना और भोटिया जनजाति से मुलाकात करना। भोटिया जनजाति से मुलाकात करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जो तो खुद अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, ऋतु प्रवास करते रहते हैं। गर्मी में पहुँच जाते हैं दूसरी जगह, सर्दी में पहुँच जाते हैं दूसरी जगह। तो ये ऋतु प्रवास करते हैं साहब। कौन करते हैं? भोटिया लोग, भुट्टा खाते हुए। ठीक है, आगे फिर मन भर जाए तो दार्जिलिंग और सिक्किम भी घूमोगे तुम। धुआं मचाना ही है तुम्हें, मानोगे है नहीं। तो दार्जिलिंग और सिक्किम जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा, ए लो यहाँ तो शिवालिक पहाड़ी है ही ना है। अरे भैया रे जिका हुआ, यहाँ तो शिवालिक पहाड़ी ही ना ही, कहाँ चले आए हम। तब तुम्हें पता चलेगा शिवालिक पहाड़ी तो नहीं है, तो तुम्हें टेंशन हो जाएगी। टेंशन हो जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि शिवालिक पहाड़ी नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। क्या है? द्वार। क्या है? द्वार। और द्वार का काम है चाय बागान, टी गार्डन्स के लिए फेमस है। ठीक है, कहाँ पर? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे तुम थोड़े आगे बढ़ोगे मिजोरम में, तो मिजोरम में पता चलेगा कि अगर शादी ना करी होती तो कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट चट्टानें भी तो हैं। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि खाना खाने के लिए खुद की खेती करी जाए, है कि नहीं? है? वो सलमान खान के बारे में डायलॉग चलता है ना कि बहुत अच्छा, कि जब बिना फसल काटे ही खाना मिल रहा हो तो फसल काटने की क्या ज़रूरत है। तो जब कोमल कोमल चट्टानें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं तो काई ज़रूरत है ब्याह प्याह करवेगी। मोलेसिस बेसिन चलेंगे, धुआं मचा देंगे मिजोरम में जाके, मज़े ही मज़े। मिजोरम तो मज़े ही मज़े वाला है। ठीक, ये भी समझ लिया साहब कि मिजोरम में क्या है? मोलेसिस बेसिन। और मोलेसिस बेसिन क्या चीज़ है? सॉफ्ट सॉफ्ट और असंगठित चट्टानों का एक हिसाब किताब है, बढ़िया।
एकदम छू के तुम्हें एकदम ऐसे करंट लग जाएगा एकदम 440 वोल्ट का। आगे फिर अपन ने समझा पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अंतर, कि पश्चिमी हिमालय सिंधु से काली नदी और पूर्वी हिमालय में उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ बरसात होती है सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और पूर्वी हिमालय में जो बरसात होती है वो मानसून में होती है गर्मियों में। ठीक है, वर्षा मानसून में ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ हरियाली ज़्यादा है। हरियाली मतलब जैव विविधता ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर ट्री लाइन की ऊंचाई ज़्यादा है। जबकि पश्चिमी हिमालय में सर्दियों में वर्षा होती है तो कम होती है, जैव विविधता यानी हरियाली भी कम है और ट्री लाइन की ऊंचाई कम है साहब। फिर दर्रे पर्रे अपन ने जो सब पढ़ी लिए इतने सारे खूब सारे, ये इस तरीके से आपने पूरा दर्रे पर्रे करके आपने ज्योग्राफी ये कर लिया। जाते जाते दोस्तों आप अब कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। 3 घाटियाँ पूछूंगा आपसे। एक बताओ न्योरा घाटी किस राज्य में है, एक बताओ नेलांग घाटी किस राज्य में है, और एक बताओ आप जुकू वैली बताओ। जुकू घाटी किस राज्य में। 3 राज्य पूछे आज मैंने कमेंट बॉक्स में। न्योरा घाटी, नेलांग घाटी और जुकू घाटी, तीनों की तीनों घाटियाँ किन किन राज्यों में हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हंसते मुस्कुराते हुए ज्योग्राफी आपका क्लियर हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। स्माइल के साथ पढ़ते रहिए, स्माइल के साथ जीवन के आनंद लेते रहिए। शुक्रिया।